रत्नमंजरी ने मुस्कुराते हुए राजा भोज से कहा, महाराज, आप पराक्रमी और धनी तो है, लेकिन इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल उसी को है जो सम्राट विक्रमादित्य जैसा दानी और विनम्र हो। आइए, मैं आपको उनकी एक कथा सुनाती हूँ। उज्जैन नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका घर पूरी तरह तंगहाली में था। न खाने को अन्न था, न पहनने को कपड़े। परिवार भूख से तड़प रहा था। एक दिन वो बेबस होकर विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। वो बोला, महाराज, मैं और मेरा परिवार भूख से मरने की कगार पर है। कृपा करके हमारी मदद कीजिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। विक्रमादित्य ने तुरंत खजांची को बुलाया और आदेश दिया, इस ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र और धन दिया जाए। लेकिन खजांची झुककर बोला, महाराज, खजाना पूरी तरह खाली है, अब कुछ भी नहीं बचा। ब्राह्मण का चेहरा उतर गया। उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझने लगी। पर सम्राट विक्रमादित्य तनिक भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने सिर का मुकुट उतार दिया, गले की माला खोल दी और हाथों के कंगन भी उतारकर ब्राह्मण की हथेली में रख दिए। फिर दृढ़ स्वर में बोले, खजाना खाली हो सकता है, पर मेरा वचन कभी खाली नहीं होगा। जाओ ब्राह्मण, इन रत्नों को बेचकर अपने परिवार का पालन करो। ब्राह्मण की आंखें आंसुओं से भर आईं। वो बोला, महाराज, आप केवल एक राजा ही नहीं बल्कि देवता समान हैं। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। रत्नमंजरी ने राजा भोज की ओर देखकर कहा, देखा महाराज, यही थी विक्रमादित्य की महानता। खजाना खाली होने पर भी उन्होंने दान देना नहीं छोड़ा। क्या आपके भीतर ऐसी दानशीलता और त्याग है? राजा भोज निरुत्तर रह गए। उनके मन में पहली बार स्वीकारोक्ति का भाव जागा। सचमुच विक्रमादित्य मुझसे कहीं अधिक महान और उदार थे। और इस तरह सिंहासन की पहली पुतली ने राजा भोज को पहली सीख दी।